इस वीडियो में इस समय रात के 10 बज रहे हैं और मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद जालौन की ग्राम अमीटा में। 2 दिन पहले एक बहुत ही हृदय विदारक घटना होती है। उस घटना में एक छात्रा 19 वर्ष की थी जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी लाश एक सड़क किनारे झाड़ियों में मिलती है। जिस गांव में वो रहती थी उस गांव में उसका एक घर है। इस घर के अंदर पसरा सन्नाटा ये बयां करता है कि खुशी के जाने से इस घर की खुशी चली गई है। तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखा सकते हैं इस घर में कि किस तरीके से आज यहाँ जो कभी रौनक हुआ करती थी आज सन्नाटा पसरा है। और ये खुशी का वही घर है जिस आंगन में वो यहाँ पर बोलती बात करती थी, आज इस घर में वो नहीं है। इनके परिजन साथ में है, माहौल गमगीन है। और इसी के साथ इनकी वो बुआ है यहाँ पर जो कभी खुशी के साथ बैठा करती थी, बात किया करती थी, और आज उनकी ये स्थिति है कि घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। खुशी के फूफा जी हैं और एक मिनट, शायद मैं ये वीडियो बनाता भी नहीं और बनाने का मन भी नहीं था, लेकिन दिखाना ज़रूरी है कि किस तरीके से कुछ लोगों ने पता नहीं किस मंशा से उस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर दी और आज बच्ची हमारे बीच में नहीं है। खुशी की बुआ हैं। बुआ जी, क्या पूरा मामला था, कैसे आज एक गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कुछ जानकारी आपको मिली? हमको वही जानकारी मिली कि उसको झूठ है जो बोल रहे हैं पुलिस। क्या झूठ बोल रही है? अब ये झूठ बोल रहा है कि कोई बना के बता दिया, वो सही नहीं लग रहा हमको। एक गिरफ्तारी जो वो खुद बता रहा है कि मैं था, वो सही नहीं, वो गलत है, वो सही नहीं है। कैसे कैसे कह सकती हैं आप ये बात? उसकी वाणी बता रही है ना, ये सब गलत है, सब गलत बोल रहा है। कह रहा हमने उसको छुआ नहीं, फिर कान क्यों फटे, उसकी जीभ क्यों कटी, गला क्यों घटा, उसका सारा माथा सब टूटा क्यों? आप टूट गया जी। कुछ नहीं, सब गलत है। हमको तो बस इंसाफ चाहिए, तभी तसल्ली हो। जिस तरह से हमारी बच्ची गई, हम लोग ने उस दिन से खाना नहीं खाया है और ना खाएंगे जब तक इंसाफ नहीं हो जाएगा। गांव के हमारे घर परिवार की दे जाते, वो रखा कोई नहीं खाता है। तो अभी क्या मांग है आपकी पुलिस से? हमारी ये मांग है कि इंसाफ चाहिए मुझको बस, और सही चाहिए, कोई गलत नहीं चाहिए, सही मुझको इंसाफ चाहिए। अच्छा, उस रात क्या घटना हुई थी? हम थे नहीं, हम क्या बता दें, हम तो इलाहाबाद में थे। चलिए ठीक थे नहीं, मैं पता करने की कोशिश करते हैं कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। आप खुशी के फूफा जी हैं जिनके साथ वो रहती थी। आप उस दिन क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। क्या हुआ? वो पेपर दे कर के 29 तारीख को हमारे यहाँ अमीटा आ रही थी। नसीरपुर डिग्री कॉलेज से पेपर देकर अमीटा आ रही थी। तो वो 8 में 5:45 पर 8 उतरी और उसने किसी एक महिला के फ़ोन से फ़ोन किया। उसने कहा फूफा जी हम आ गए। हमने कहा किसके पास फोन आया था? हमारे पास खुद आया था जी, तो उठा नहीं पाता हमारा बेटा। अच्छा, मैंने खुद उठाया था। अच्छा, बात उन्होंने की थी। बहुत बात इन्होंने की। ठीक है। तो बोली हम फूफा को परेशान मत करना, हम आ जाएंगे। हमने कहा अगर जरा सी देर लगे तो दोबारा से कॉल कर देना, हम मोटरसाइकिल से ले लेंगे। नहीं फूफा परेशान नहीं होना, हम समोसा ले लिए हैं और ऑटो खड़ी है, हम ऑटो से आ जाएंगे। बच्ची हमारी उसमें बैठ गई। थोड़ा सा समय अधिक होने के कारण हमने सोचा जाने क्या बात है, तो हमने मोटरसाइकिल निकाली, अपने भतीजे को साथ लेकर हम 8 गए। तो रास्ते में भी हम देखते गए, उन पे हमको दिखाई नहीं दी। हम 8 पहुंच गए, हमको वहाँ भी दिखाई नहीं दी। तो हमने हो सकता है किसी वाहन से निकल गई होगी। तो हमने घर पे फ़ोन लगाया, हमने कहा बच्ची आ गई घर पे, कि यहाँ बच्ची नहीं आई। तो हमको तुरंत शक हो गया कि हमारी बच्ची के गलत हो रहा है। तो हमने तुरंत जा कर के थाने में जा कर के तहरीर दी। तो एसओ साहब ने तहरीर में कहीं आधार कार्ड मांगते रहे, कहीं फ़ोटो मांगते रहे। उस समय तो हम कुछ लिए नहीं थे, उसमें विलम्ब हो गया। अगर एसओ साहब चाहते
तो कोई 100 नंबर गाड़ी अगर हमारी अमीटा की पुलिया पे अगर जरा सी लगा देती तो हमारी बच्ची की जान बची। हमको बहुत अफसोस है, ऐसी बच्ची किसी हमारे परिवार में नहीं हुई। तो फिर जैसे आज पुलिस ने गिरफ्तारी की है, आपको शायद पता चला होगा, तो क्या लग रहा है आपको, मतलब किस तरीके से क्या कहेंगे पुलिस के इस काम हमको के लिए? वैसे तो किसी ने नहीं बताया, सोशल की माध्यम से हमको पता चला है, गिरफ्तारी हुई है, हम पुलिस का धन्यवाद करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति का ये काम नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं है, ना उनके हम बयानों से संतुष्ट हैं। जो वो भाषा बोल रहे हैं कुछ प्रकार की बच्ची की कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, उसकी सारी झूठ है, सारा मामला एक व्यक्ति का काम नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, ठीक है। साथ में खुशी के भाई हैं जो कि इस समय पैरालाइज्ड हैं, जिनके लिए ही खुशी यहाँ पर आई थी, इनकी ही वो देखरेख करती थी और इनके साथ ही वो ज़्यादातर समय बिताया करती थी। अपने भाई इसके लिए वो समोसे लेने गई थी, उस मतलब शायद उसने बात की थी इनसे पूरे जानते हैं कि क्या उस दिन हुआ था। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, उस दिन खुशी से क्या बात हुई थी आपकी फ़ोन पे? खुशी ने कहा कि 5:45 पे 8 आ गई खुशी, और खुशी ने कहा कि हम कोच मोड़ पे आ गए हैं और तुमको क्या खाओगे, तुम क्या लाना है? तो हमने कहा कि लल्लू होटल से समोसे ले लेना। तो बोली ठीक है समोसे ले लेंगे। हमने कहा अच्छा तुम आके से रही हो? बोली कोई रिक्शा मिल जाएगा हमको। हमने कहा रिक्शा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फ़ोन करना। तो खुशी को कोई रिक्शा मिल गया। खुशी गांव की पुलिया पे कोई रिक्शा से आई, फिर वहाँ से करीब 2 किलोमीटर है गांव से पुलिया। खुशी 1 किलोमीटर पैदल चली। 1 किलोमीटर चलने के बाद खुशी को रास्ते में गायब कर दिया। अच्छा, खुशी के पास फ़ोन नहीं रहता? खुशी के पास फ़ोन नहीं रहता था। अच्छा, फ़ोन का इस्तेमाल ही नहीं करती थी वो, आप ही लोगों के फ़ोन से काम चलाती हाँ, थी? बस हम लोगों के मोबाइल में थोड़ा बहुत देख लेती थी गाने फाने, और उससे मोबाइल से उसका कोई मोबाइल। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल पुलिस ने एक गिरफ्तारी की है, आपकी पुलिस से क्या इस तरीके से उम्मीद थी? क्या पुलिस आपकी उम्मीद पे खरी उतरी? पुलिस हमारी उम्मीद पे खरी तो नहीं उतरी है। हम तो बड़ा विश्वास करते थे पुलिस पे कि बहुत जल्द से जल्द हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पुलिस ने एक किसी अपराधी को गिरफ्तार किया है और हो सकता है वो उस अपराध में शामिल हो, लेकिन वो जो बयान बोल रहा है वो बयान से हम संतुष्ट नहीं हैं, और वो मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहा है अपनी, जो कह रहा है, और उसमें वो अकेला शामिल नहीं है, और भी लोग शामिल हैं। ये बात अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं आप? हम ऐसे कह सकते हैं कि वो कह रहा है कि हम शराब के नशे में हैं। शराब के नशे में इतनी सफाई से काम कैसे कर सकते हैं? और पुलिस को तहरीर देने के बाद पुलिस तो आई नहीं, रात में 9 बजे तहरीर दी थी, तो हमारी तो बेटी खोई थी, तो हमारे घर के सारे परिजन, गांव मोहल्ला के सारे लोग टार्चें लेके पूरा क्षेत्र ढूंढा है, तब लड़की वहाँ नहीं थी। और सुबह जब को लड़के दौड़ने जाते हैं, उनको सुबह वहाँ लड़की की लाश पड़ी मिली। तब हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी, तब पुलिस उसके बाद आई है। अच्छा, ठीक है। तो ये हमने घर के सभी परिजनों से बात की। ये खुशी का घर है जो अमीटा में है, उनकी बुआ का घर है जो यहाँ रहती थी, और इस समय अब शायद वो हमारे बीच नहीं है। और ये वीडियो मैंने बनाया और आपको पूरी जानकारी दी कि काफ़ी लोगों का ये मन में सवाल थे कि क्या हुआ, किस तरह की स्टोरी थी, कैसा खुशी के साथ क्या हुआ। तो ये शायद वीडियो आपके इस सवालों का जवाब होगा। फ़िलहाल देखते रहिए bolddo.com, और मैं हूँ अंकुश श्रीवास्तव।